हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 15 प्रायिकता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता को हम पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। पॉसिबिलिटी, प्रायिकता मतलब कि किसी चीज़ के होने की संभावना, किसी चीज़ के होने की क्या संभावना है, ये हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और ये इतने 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 इजी क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से आप जो हमारे 4 से 5 नंबर होते हैं वो आसानी से आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी। 52 पत्तों की यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे ताश के पत्ते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक ताश के पत्तों की एक गड्डी है। और ताश के पत्ते कितने होते हैं गड्डी के अंदर? 52 होते हैं, ये हमें पता है। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और हमने क्या किया, अच्छे से एक गड्डी को फेंटा है और फेंट कर उसमें से क्या निकाला है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला गया है। इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि यह पत्ता, हमें क्या क्या निकालना है, हमें प्रायिकता निकालनी है कि जो ये पत्ता हमने निकाला है या जो पत्ता निकाला गया है वो एक इक्का होगा, यानी कि उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है एक इक्का नहीं होगा, यानी कि जो पत्ता निकाला है हमने, इसकी प्रायिकता बतानी है कि जो पत्ता निकला है वो एक इक्का नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है कि जो पत्ता है वो एक इक्का होगा, दूसरी प्रायिकता हमें निकालनी है कि जो पत्ता हमने निकाला है वो एक इक्का नहीं होगा। इस चैप्टर में से दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके इक्का होने की, बादशाह होने की, या किसी चीज़ के होने की संभावना क्या है, या फिर किसी चीज़ के ना होने की संभावना क्या है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बताना है एक इक्का होगा, यानी कि इक्का होने की प्रायिकता यहाँ पे हमें बतानी है, पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। तो हमें पता है कि जो गड्डी होती है, यानी कि जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है, इस गड्डी के अंदर जो हमारे इक्के होते हैं वो कितने होते हैं? इक्के जो हमारे होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, हमें पता है कि भाई इक्के तो होते हैं हमारे 4। और गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते या फिर कुल ताश बोल सकते हो, ताश के पत्ते बोल सकते हो, कितने होते हैं? हमारे होते हैं 52। अब 4 इक्के होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। और इनमें से हमें बताना है कि जो पत्ता हम निकालेंगे उसमें वो जो एक पत्ता होगा उसके इक्के होने की पॉसिबिलिटी, इक्के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक गड्डी में इक्के होते हैं, इक्के होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको हम ऐसे, जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इस तरह से करेंगे। फिर लिखेंगे एक गड्डी में कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं। कुल कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं। तो हमने लिखा इसको 52। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ई बराबर है, आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान सकते हो, ई बराबर है हमारी घटना। घटना का क्या मतलब है कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक इक्का होना। तो हमें क्या निकालना है? एक इक्का होना, ये बात हमें निकालनी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये हमारी क्या है? घटना है, यानी कि ई है। इसको हमने ई मान लिया। अब ई के क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब देखो हमें पता है, देखो हमारे इक्के होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हमें निकालना कितना है? एक निकालना है। तो जो हमने ई माना है कि जो हमारा इक्का होगा, इसके अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगी वो कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, क्योंकि 4 इक्के होते हैं हमारे। फिर हम क्या लिखेंगे? सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। अब सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? अब हमारे पास पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 की 52 संभावना हो सकती है, भी कोई भी तो पत्ता निकल सकता है। तो हमारी सभी संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 52 हो जाएंगी। तो इसको हम लिखेंगे 52। अब हमें निकालना क्या है? ये हमें ई निकालनी है, यानी कि इक्का होने की संभावना निकालनी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पीई। पीई यानी कि इक्का होने की संभावना। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ये हो गया हमारा 4। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, 52, तो ये हो गया हमारा 52, यानी कि कितना आ गया हमारा 4/52। इसको काटेंगे 4 एकम 4 और इसको काटेंगे तो 13 चौके कितना होता है, 52 होता है। तो 1/13 क्या हो गया हमारा, एक इक्का होने की संभावना हो गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर सेकंड। अब पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या निकालना था, एक इक्का नहीं होने की संभावना। क्या निकालना है, इक्का नहीं होने की संभावना, कि जो पत्ता हमने निकाला है वो एक इक्का नहीं है। ये बात हमें निकालनी है कि इसकी संभावना क्या है। तो जब भी हमें नहीं आ जाए, नहीं होने की संभावना निकालनी हो, तो इसका हमारा सूत्र होता है ई के ऊपर बार। ई यानी कि आप जो ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी जो भी आपने माना है वही वर्ड, ई के ऊपर बार, ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, सी के ऊपर बार, जो भी चाहे आप लिख सकते हो। ई के ऊपर बार इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है एक घटा में क्या करोगे आप, जो आपकी पी आई है, यानी कि जो आपकी होने की, इक्का होने की जो संभावना आई है, उसको आप क्या करोगे, एक में से घटा दोगे। तो वो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो ना होने की संभावना आ जाएगी। अब ये क्या हो गया हमारा 1, और पी होने की संभावना कितनी आई है हमारी, 1/13 आई है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/13 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे 1 और यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम। ये हो जाएगा हमारा 13। 1 को 13 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 13, 13 एकम 13, घटा में 13 एकम 13, 1 एकम 1, यानी कि ये आ गया हमारा 13 घटा में 1/13। अब ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/13। तो ये जो 12/13 है, ये हमारा क्या आ गया, इक्का नहीं होने की संभावना आ गई। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए बादशाह होने की संभावना क्या होगी, या गुलाम होने की संभावना क्या होगी। कोई भी नाम दे सकते हैं कि इसके होने की संभावना क्या होगी या इसके ना होने की संभावना क्या होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कि फिर से हमें क्या दे रखे हैं, पत्ते दे रखे हैं, गड्डी दे रखी है कि एक गड्डी है जिसके अंदर कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। उनको क्या किया है, अच्छी तरह से फेंटा गया है और फिर उसमें से क्या किया है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें कुछ दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं और बताना है कि इनकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें हमें देखना है कि हमें दे रखा है लाल रंग का बादशाह, यानी कि जो पत्ते हैं उन 52 पत्तों में जो लाल रंग का बादशाह होने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो क्या होगी, ये हमें निकालना है। फिर हमें निकालना है एक फेस कार्ड यानी कि ऐसा कार्ड जिसके ऊपर क्या हो, फेस हो अथवा तस्वीर हो, वो वाला पत्ता होने की संभावना क्या होगी। फिर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या संभावना होगी, पान का गुलाम होने की क्या संभावना होगी, हुक्म का पत्ता होने की संभावना क्या होगी, एक ईंट की बेगम होने की संभावना क्या होगी। ये सारी अलग अलग स्टेटमेंट हमें क्या करनी है, निकाल के बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह होने की संभावना। तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा पार्ट 1। इसमें हम लिखेंगे माना घटना, क्या मानेंगे कि हमारी जो घटना है वो क्या है, ई है। मैंने क्या मान लिया कि मेरी घटना क्या है, ई है, और ई क्या है, लाल रंग का बादशाह, यानी कि हमें निकालना क्या है, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारी है घटना। अब इस ई के क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, देखो
लाल रंग का बादशाह, हमें पता है जो 52 पत्ते होते हैं उसमें हमारे बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पान का, एक होता है हमारा ईंट का, एक होता है हमारा चिड़ी का, और जो चौथा होता है वो क्या होता है, हमारा हुकुम का। अब जो चिड़ी का और हुकुम का होता है वो तो काले रंग के होते हैं, और जो ईंट का और पान का होता है वो क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह होने की संभावना निकालनी है। तो हो सकता है वो ईंट का हो और हो सकता है कि वो पान का हो। तो लाल रंग के जो बादशाह होने की संभावना है वो कितनी हो गई हमारी, 1 और 1 2 हो गई। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आगे क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है भाई, 52 पत्ते हैं तो संभव परिणामों की संख्या 52 ही तो होगी। अब हम निकालेंगे हमारा पीई यानी कि जो ये ई है, ये जो हमारी घटना है लाल रंग का बादशाह होने की संभावना, क्या होता है फार्मूला, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। ये आप खुद से लिख लीजिएगा। ये कितनी हो जाएगी, हमारे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी हो जाएगी 2 बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 52। अब काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, यानी कि ये क्या हो गई हमारी 1/26, यानी कि लाल रंग का बादशाह होने की जो प्रायिकता हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमें क्या निकालना है, अब देखो पार्ट 2 में हमें क्या निकालना था, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना हमें निकालनी थी। तो फेस वाला कार्ड यानी कि जो तस्वीर वाला पत्ता होता है वो क्या होता है, अब हमें पता है जो हमारे पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। 52 पत्तों में एक हमारा क्या होता है, गुलाम होता है, एक हमारी बेगम होती है, और एक हमारा क्या होता है, बादशाह होता है। क्या होता है, बादशाह। यानी कि इनके क्या होते हैं, फेस होते हैं। गुलाम का अपना फेस होता है, बेगम का अपना फेस होता है, और बादशाह का अपना फेस होता है। और हमें पता है जो 52 पत्ते होते हैं उसमें कितने होते हैं, 4 तो गुलाम के पत्ते होते हैं, 4 बेगम के पत्ते होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं, बादशाह के पत्ते होते हैं। यानी कि जो टोटल फेस वाले पत्ते हैं वो कितने हो गए, 4 + 4 8, +4 कितने हो गए, 12। यानी कि हमारे जो टोटल फेस वाले पत्ते हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना घटना, क्या लिखेंगे, माना घटना ई बराबर है, हमें क्या निकालना है, घटना ई को हम क्या लिखेंगे, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना, पत्ता होने की संभावना, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी घटना। अब हम क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी कितनी हो सकती है, 4 + 4 8 + 4 12, कितनी हो सकती है भाई, 12 हो सकती है। अब टोटल संभावनाएं कितनी होंगी, तो क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या हमें पता है कितनी हो जाएगी, टोटल 52 है तो 52 हो जाएगी। यानी कि अब हमारा जो पीई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 12 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 52 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये क्या आ गया हमारा 3/13। यानी कि जो हमारा फेस वाला पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता है, उसके होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 3/13 हो जाएगी। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या निकालना था कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना क्या होगी, ये यहाँ पे हमें निकालना था। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना क्या होगी, अभी अभी हमने देखे थे कि 4 तो गुलाम होते हैं हमारे, 4 ही हमारी बेगम होती हैं, और 4 ही हमारे बादशाह होते हैं। अब इसमें हमें पता है एक हमारी क्या होती है,
ईंट का गुलाम होता है, एक हमारा पान का गुलाम होता है, एक हमारा चिड़ी का होता है, एक हमारा हुक्म का होता है। ठीक है, ऐसे ये भी क्या होते हैं, ईंट का, पान का, चिड़ी का, हुक्म का। यहाँ भी क्या होता है, ईंट का, पान का, चिड़ी का, हुक्म का। यानी कि दो तो होते हैं लाल पत्ते और दो होते हैं काले पत्ते। सब में ये भी दो लाल होंगे, दो लाल गुलाम होंगे, दो लाल बेगम होंगी और दो लाल बादशाह होंगे। दो काले गुलाम होंगे, दो काली बेगम होंगी और दो काले हमारे बादशाह होंगे। अब थर्ड में निकालना था कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कौन से वाला, लाल रंग का। किसका निकालना था, लाल रंग का। यानी कि जो ये काले रंग के हैं इसको हम क्या कर देंगे, अब की बार छोड़ देंगे। तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और दो छः। तो लाल रंग के जो हमारे पत्ते हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, छः। तो जो हमारा पीई आ जाएगा, पीई हमारा क्या हो जाएगा, पीई जो होता है वो क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और कुल संभव परिणामों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा 6/52, 52 काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। अब ये क्या आ गया हमारा 3/26 आ गया, जो कि हमारा थर्ड है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना क्या आ गई हमारी, 3/26। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, पान का गुलाम होने की संभावना क्या होगी। अब हमें पता है, देखो गुलाम कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक ईंट का और एक पान का। और हमें क्या पूछा, पान का गुलाम कितने होंगे, भाई एक ही होता है पान का गुलाम। तो ये क्या हो जाएगी, पान के गुलाम के होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 बटे में टोटल कितने होते हैं, 52। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा क्या, पान का गुलाम होने की संभावना। फिर हमारा जो पार्ट नंबर 5 है उसमें दे रखा है हुकुम का पत्ता होने की संभावना क्या होगी। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं हमें पता है, देखो हमारे जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, चिड़ी होती है, हुकुम होती है, ईंट होती है और पान होती हैं। और चारों के चारों क्या होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, इक्वल मात्रा में होते हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए, 52। 52 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यानी कि जो 13 पत्ते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, चिड़ी के। 13 किसके हो जाएंगे, हुकुम के। और 13 किसके हो जाएंगे, ईंट के। और 13 किसके हो जाएंगे, पान के। तो ये क्या आ गए हमारे 13 आ गए। तो हमें क्या करना है, हुक्म का पत्ता होने की संभावना बतानी है। तो हुक्म के पत्ते होने की कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। 13 एकम 13, 13 चौके 52। यानी कि 1/4 क्या हो जाएगी हमारा हुक्म का पत्ता होने की संभावना हो जाएगी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट एक ईंट की बेगम होने की संभावना क्या होगी। अब ईंट की बेगम भी हमारी क्या होंगी, देखो बेगम हमारी 4 होती हैं, एक चिड़ी की, एक हुक्म की, एक पान की और एक ईंट की। एक ईंट की बेगम की हमें पूछिए ना प्रायिकता क्या होगी, तो ईंट की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1/52 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोच के समझ के बताना है कि हमारी प्रायिकता किसी भी चीज़ की क्या होने वाली है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, ताश के 5 पत्तों हुकुम का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कि क्या किया, जो ताश के 52 पत्ते थे उन 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकाल लिए, जिनमें से एक हमारा क्या है, हुकुम का दहला है, दूसरा गुलाम है, फिर बेगम है, बादशाह है और एक इक्का है। इनको निकाल के क्या किया, पलट लिया और अच्छी तरह से इनको फेंटा। फेंटने के बाद इनमें से अपनी इच्छा से क्या किया, एक पत्ता निकाल लिया। अब हमारा पार्ट फर्स्ट क्या है, पत्ते के एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, कि जो हमने पत्ता निकाला है उसमें वो जो पत्ता है उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 5 पत्ते थे, 5 में क्या था, एक तो दहला था, एक गुलाम था, एक बेगम थी, एक बादशाह था और एक इक्का था। यानी कि बेगम कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक है और बेगम होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो एक बेगम है तो एक ही प्रायिकता होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ऊपर जो आ जाएगा वो एक आ जाएगा। टोटल पत्ते कितने थे, 5 थे, 5 में से एक निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/5। यानी कि बेगम होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब आगे जो हमारा सेकंड पार्ट कहता है वो क्या है,
यदि बेगम निकल आती है, यानी कि जब हमने वो पत्ता निकाला तो वो पत्ता क्या है, अगर हमारी वो बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो उस पत्ते को क्या कर दिया जाता है, उस एकदम से अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। फिर क्या किया जाता है, एक दूसरा पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। अब हमें ये बताना है कि जो दूसरा पत्ता निकाला है इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो ये पत्ता होगा वो क्या होगा, एक इक्का होगा। फिर क्या निकालना है कि ये पत्ता क्या होगी, एक बेगम होगी। अब सबसे पहले देखो हमारे पास क्या थे, पत्ते थे हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। एक था हमारा दहला, फिर क्या था हमारा गुलाम, फिर क्या थी हमारी बेगम, फिर क्या था हमारा बादशाह और फिर क्या था हमारा इक्का। अब इसने क्या कहा कि मान लो हमारी बेगम निकल आती है, कौन निकल आती है, बेगम निकल आती है, तो हम उसको क्या करेंगे, अलग रख देंगे। यानी कि इसको यहाँ से उठाया और हमने इसको कहीं दूसरी जगह पे अलग से रख दिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, अलग रख देंगे। अलग रखने के बाद आपको क्या करना है, एक नया पत्ता निकालना है। यानी कि हमने क्या किया, एक दूसरा पत्ता निकाला। तो अब हमारे पास एक पत्ता निकल जाने के बाद हमारे पास कितने पत्ते बचे, अब हमारे पास पत्ते बचे हैं 4। ये बात याद रखनी है, एक पत्ता जब हमने दूर रख ही दिया तो वो पत्ता तो रहा ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास पत्ते रहे हैं कितने, 4। तो जब हम दूसरा पत्ता निकालते हैं तो हमारी प्रायिकता क्या होगी, इक्का होने की। अब इनमें से 4 पत्ते में से इक्का तो हमारा एक ही था ना, तो इक्का होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 पत्ते हैं और इक्का होने की क्या होगी, एक ही इक्का हो सकता है क्योंकि इक्का तो एक ही था वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1/4 हो जाएगा। गलती से भी 1/5 मत कर देना। जो बेगम थी वो बिल्कुल दूर जा चुकी है, उसको हम अलग निकाल चुके हैं। अब सेकंड क्या था कि एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जब बेगम है ही नहीं, बेगम को हम अलग से निकाल चुके हैं, तो बेगम होने की प्रायिकता कैसे हो सकती है, नहीं होगी वहाँ पे। तो नहीं होने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 0 बटे में 1 2 3 4, 4 करेंगे तो क्या होगा, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। यानी कि बेगम होने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर कोई पत्ता उसमें बढ़ा दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ देंगे। घटा दिया जाता है तो उसमें से एक को कम कर देंगे। बस इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि किया क्या है, उसी तरह से हम उसका आंसर दे देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, सीमा अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। सीमा है, उसको उसके पास क्या है, एक जल जीव कुंड है यानी कि एक एक्वेरियम है। वो क्या करती है, उसके लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। यानी कि वो अपने जल जीव कुंड में एक मछली डालना चाहती है, तो उसके लिए क्या करती है, एक दुकान पे जाती है और मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली तथा 8 मादा मछली हैं। दुकानदार क्या करता है, एक टंकी निकालता है जिसमें 5 तो नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, में से एक यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। तो वो जो दुकानदार है वो क्या करती है, उन मछलियों में से एक मछली अपनी मर्जी से निकाल कर क्या करती है, उसे देती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई मछली नर मछली। हमें यह बताना है कि जो दुकानदार ने मछली निकाल के उसे दी, उसके नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या। अब देखो हमारे पास कितनी थी, जो दुकानदार है उसने कितनी नर मछलियां निकाली थी, 5 निकाली थी। तो नर मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे मादा मछलियों की संख्या। मादा की कितनी थी, 8 थी, तो मादा की कितनी लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। अब लिखेंगे हम कुल मछलियां, कुल मछलियां यानी कि जो टंकी में जो मछलियां थी वो कितनी थी, 5 जमा 8। 5 जमा 8 कितनी होती हैं, 13। यानी कि जो नर और मादा दोनों मिलाकर कितनी मछलियां थी, 13 मछलियां उसमें थी। अब निकालना क्या है, नर मछली होने की संभावना निकालनी है। यानी कि हमारा जो पीई हो जाएगा वो हम क्या लिखेंगे, नर मछली होने की संभावना बटे में कुल संभावना। अब नर मछली होने की संभावना कितनी होगी, नर मछली की तो हमारी है 5 और कुल संभावनाएं, कुल मछलियां हमारी कितनी है, 13। तो कुल संभावनाएं हमारी क्या हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। यानी कि 5/13 जो हो जाएगी वो क्या होगी, हमारी नर मछली आने की संभावना होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी संभावना को फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 क्या है? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। यानी कि हमारे पास क्या है? 20 बल्ब हैं, इनमें से क्या है? 4 बल्ब क्या है? खराब बल्ब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। यानी कि जो 20 बल्बों का समूह है, इसमें से एक बल्ब को ऐसे ही अपनी इच्छा से किसी को भी निकाल लिया जाता है। खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी? हमें ये बताना है कि जो बल्ब निकाला है उस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुल बल्ब, कुल बल्ब। अब कुल हमारे पास कितने हैं? 20 हैं, जिसमें से 4 क्या हैं? खराब हैं। तो क्या लिखेंगे? खराब बल्ब बराबर है 4। अब हमें निकालना क्या है? खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालनी है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? अब 4 बल्ब खराब हैं तो क्या हो जाएगी? 4 बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल कितने बल्ब हैं हमारे पास? 20 हैं, तो बटे में क्या आ जाएगा? 4 बटे 20 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5। यानी कि बल्ब के खराब होने की संभावना क्या हो जाएगी हमारी? 1/5 आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, उसको एक ही बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि इन सब की प्रायिकता क्या होगी, हमें निकालना है। एक अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो हमारे पास एक पासा है और पासे में हमें पता है कितने नंबर होते हैं। एक होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। पासे में ये 6 नंबर होते हैं। तो हमें क्या करना है? इन 6 नंबर में से अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ से जो हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। यानी कि एक तो हो गई 1 हो गई 3, 1 हो गई 5। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितनी हो गई? 1, 2 और 1 3। तो ये आ गया हमारा 3। और बटे में क्या करते हैं? जो कुल संभावना होती है, कुल संभावना यानी कि हमारे पास कितनी होती है? 6 संख्याएं होती है। तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो हमारी अभाज्य संख्या होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो बस हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो हमारी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और जो कुल संभावना होगी उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। फिर हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या क्या होगी, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो 2 और 6 के बीच का मतलब क्या है? 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ना ही तो हम 2 को लेंगे, ना ही तो हम 6 को लेंगे। इसके बीच में जो संख्याएं आती हैं वो एक 3 होगा, एक 4 होगा और एक 5 होगा। तो ये क्या हो गई? 1, 2, 3। तो इसको लिखेंगे ऊपर और टोटल संख्या हमारी कितनी है? 6 है। तो नीचे क्या लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी हमारा क्या आ गया? 1/2 आ गया। यानी कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या होने की हमारी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। फिर हमसे कहा गया है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अब नंबर हमारे वही हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो कि 2 से भाग नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है? विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। यानी कि कितनी विषम संख्याएं हैं? 3 है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 3। और टोटल संख्या कितनी है? 6 है। तो नीचे क्या लिखेंगे? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो एक विषम संख्या होने की जो प्रायिकता है वो भी हमारी क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हमारा लाल होगा, दूसरा हमारा सफ़ेद होगा और तीसरा हमारा हरा नहीं होगा। ये प्रायिकताएं हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिब्बे में लाल कंचे। डिब्बे में लाल कंचे, लाल कंचे। अब डिब्बे में लाल कंचे कितने दे रखे हैं? 5 हैं। तो ये हो गए हमारे 5। अब लिखेंगे डिब्बे में सफ़ेद कंचे। सफ़ेद कंचे हमें कितने दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। तो ये हो गए हमारे 8। फिर हमें दे रखे हैं हरे कंचे। डिब्बे में हरे कंचे हमें कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। तो ये हो गए हमारे 4।
अब निकालेंगे कुल कंचे। कुल कंचे कितने हो जाएंगे हमारे? कुल कंचे होंगे हमारे 5 जमा 8 जमा में 4। 5 और 8 कितना होता है? 13। 13 और 4 कितना होता है? 17। तो कुल कंचे हमारे कितने आ गए? 17 आ गए। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले निकालना है लाल कंचे होने की प्रायिकता। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल कंचे कितने हमारे? 5 हैं, तो ये हो जाएगी 5 बटे में कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 17। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 बटे 17 हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें निकालना है सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता। अब हमारे जो सफ़ेद कंचे हैं वो कितने दे रखे हैं? हमें 8 दे रखे हैं। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी? कुल कंचे हमें सफ़ेद दे रखे 8 बटे में टोटल संभावनाएं क्या होंगी? 17। तो 8 बटे में 17 क्या हो जाएगा? सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता हो जाएगी। फिर तीसरी बात हमें दे रखा है हरा नहीं है, यानी कि हरा नहीं होने की संभावना हमें यहाँ पे बतानी है। तो जब हमें हरा नहीं होने की संभावना बतानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे हरा होने की संभावना और फिर उसको क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे, तो वो जो उत्तर आएगा वो हरा नहीं होने की संभावना आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हरा होने की संभावना क्या हो जाएगी? हरा होने की संभावना। हरा होने की संभावना कितनी होगी? अब हमें कितनी कंचाएं दे रखी हैं? हरी दे रखी है 4, तो ये हो जाएगा 4। और टोटल संभावनाएं कितनी है? 17 है। तो टोटल संभावना कितनी हो जाएंगी? 4 बटे 17। यानी कि हरा होने की संभावना कितनी आ गई हमारे पास? 4 बटे 17 आ गई। अब निकालना क्या है? हरा न होने की संभावना। न होने की संभावना, हरा न होने की संभावना। और हरा न होने की संभावना का क्या फार्मूला होता है? जो हमारा ई होता है उसमें से हम उसका क्या करते हैं? हम 1 माइनस में क्या करते हैं? संभावना जो होने वाली संभावना है, यानी कि 1 माइनस में क्या कर देंगे हम? 4 बटे 17। जो होने वाली संभावना है वो क्या हो जाएगी? 4 बटे 17 हो जाएगी। किसकी? हरे वाले की। ना तो आप सफ़ेद वाले को घटाओगे ना तो लाल वाले को, जिसकी बात कर रहे हैं उसी को घटाओगे। तो हरे की बात है तो हरे को ही घटाएंगे। तो एक घटे में क्या घटा में क्या हो जाएगा? 4 बटे 17। तो इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 17। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 माइनस के हो जाएगा हमारा 14। 17 माइनस 14 करेंगे तो 3, और 3 बटे क्या हो जाएगा? हमारा 3 बटे हो जाएगा 17। यानी कि हरा कंचा न होने की संभावना हमारी क्या आ गई? 3 बटे 17 आ गई। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रायिकता के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।